Hello everyone, welcome to Kenny is Educare, a group of Kenny Solutions. In the last lecture we started with lesson number 15 sound, and I think so you came to know most of the interesting facts about sound and आपको पता चला होगा कि हमें sound कैसे सुनाई देता है. Okay, and we came to know a very much important statement which is very much important in this lesson is sound को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है एंड एयर इज़ वन सच मीडियम. ओके, साउंड को हमेशा एक मीडियम चाहिए. अगर साउंड को मीडियम नहीं मिलेगा इट मीन्स व्हाट, यू विल नॉट hear the sound if doesn't get its medium. ठीक है, हमने क्या देखा था, वी सॉ अबाउट द prong, राइट. साउंड क्या है, आप उसको डिफाइन कैसे करोगे? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें सेंसेशन ऑफ हियरिंग देता है. ओके, इट इज़ कॉल्ड एज साउंड. अब और क्या पता चला हमें, साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है. वाई? बिकॉज एंड साउंड कब आपको सुनाई देगा? व्हेन वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड थ्रू दिस साउंड and there is a time gap between the seeing and hearing of different. Okay, तो जब भी आप सुनते हो तो देर इज़ अ टाइम लैप्स ऑफ एटलीस्ट 1 सेकेंड आपको वो आवाज़ सुनाई देने के लिए, बिकॉज सम वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड एंड वो वाइब्रेशंस के बाद यू कैन हियर द साउंड. ओके, देन वी स्टडीड अबाउट ट्यूनिंग फोक. ट्यूनिंग फोक के अंदर 2 prong प्रेजेंट होता है विच आर एसेंशियल फॉर द वाइब्रेशंस, एंड ये prong के थ्रू ही आप कोई भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रक करते हो जिसके वजह से वाइब्रेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, एंड दिस इज़ द स्टेम जिसको आप होल्ड करते हो. ओके, दिस इज़ द ट्यूनिंग फोक. एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होता है, 2 prongs प्रेजेंट होते हैं एंड एक स्टेम प्रेजेंट होता है. एंड कीपिंग द स्टेम स्टेडी, इफ़ द prongs आर स्ट्रंग दे स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग. ये जो prong है दे स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग इफ़ यू struck it on any object. Okay, then we saw how the sound is produced by tuning fork, and I told you कि रेयरफैक्शन क्या होता है, जब एयर प्रेशर डिक्रीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शन. ओके, सी अगर ऐसे आपको वर्टिकल लाइंस दिख रहे हैं पास पास में तो यू विल कॉल इट एज कंप्रेशन. ओके, एंड अगर आपको वर्टिकल लाइन दूर दूर दिख रहे हैं तो यू विल कॉल इट एज यू विल कॉल इट एज रेयरफैक्शन. ओके, दिस इज़ हाउ. और आपने क्या देखा, यहाँ पे 3 डिफरेंसेस दिए गए हैं ट्यूनिंग फोक में. ठीक है, पहला डिफरेंस व्हाट यू कैन सी इज़, यहाँ पे ट्यूनिंग फोक का स्ट्रक्चर देखो. यहाँ पे क्या दिया गया हुआ है, स्टेशनरी ट्यूनिंग फोक है. ये स्टेशनरी है मतलब उसको हम लोग ने स्ट्रक नहीं किया है. तो इस टाइम पे क्या होगा, आपको कैसे ये दिखेंगे, इट विल बी रेयरफैक्शन. वाई रेयरफैक्शन? रेयरफैक्शन कब होता है, जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर होगा तो यू विल कॉल इट एज रेयरफैक्शन. ठीक है, जब रिड्यूस्ड होगा एयर, कंप्रेस्ड एंड रिड्यूस्ड एयर प्रेशर हमने देखा था राइट इन अ डायग्राम. सी यहाँ पे इंक्रीज्ड प्रेशर को क्या बोलते हैं हम, कंप्रेशन, एंड रिड्यूस्ड प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शन. तो जब प्रेशर इंक्रीज होगा, ज़्यादा प्रेशर होगा तो वहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन. एंड कंप्रेशन में मैंने क्या बोला, सारे जो भी वर्टिकल लाइंस है वो आपको पास में दिखेंगे. एंड जब प्रेशर रिड्यूस होगा वहाँ पे रेयरफैक्शन होगा एंड सारे वर्टिकल लाइंस एक दूसरे से दूर होंगे. दिस इज़ हाउ यू कैन सी दिस एंड यू कैन कंक्लूड ओवर दिस. ओके, देन यहाँ पे हमने क्या देखा था, वी सॉ द डेफिनेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन एंड साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है थ्रू दिस ट्यूनिंग फोक. राइट, कंप्रेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे, सच अ स्टेट ऑफ हाई प्रेशर विच इज़ क्रिएटेड इन रीजन ए. राइट, ये ए में आप देख रहे हो सारे जो वर्टिकल लाइंस है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज है. राइट, एंड इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है. तो जहाँ पे द रीजन इन विच द एयर इज़ एट हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी, यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज कंप्रेशन. ओके, एंड अभी अगर आप बी एंड सी देखोगे एंड ऊपर वाला डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे ये जो रीजन है यहाँ पे
एयर का जो प्रेशर है इट हैज़ लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शन। ओके, क्या है यहाँ पे, लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी, एंड यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी। दिस इज़ द मेन डिफरेंस कि आप कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन को कैसे ये करोगे। ओके, हाउ यू विल आइडेंटिफाई दैट। नाउ एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताई थी कि साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट, राइट, एंड वो हमने ये वाले बेल जार से कंक्लूड किया था वो, राइट। यहाँ पे बेल जार में नीचे एक वैक्यूम पंप है जिसका काम क्या है, एयर को बाहर निकालना बेल जार से, ठीक है। तो यू कैन ऑन एंड ऑफ द वैक्यूम जार, एंड ऊपर ये जो आप रेड बॉक्स दिख रहे हो, इट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ रिक्वायर्ड टू because it is an electric bell, right, तो it requires an electricity to produce the bell ring, right। तो वहाँ पे एक ऊपर इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिकल सोर्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बेल है, एंड वैक्यूम पंप है जिसका काम क्या है, जार से पूरा एयर बाहर निकालने का काम है। ओके, नाउ सी, जब ये वैक्यूम पंप बंद होगा, व्हेन इट विल बी ऑफ, तो उस वक्त जब आप ये इलेक्ट्रिक बेल स्विच ऑन करोगे तो क्या होगा, आपको जार के बाहर यू विल हियर अ साउंड जो हाई फ्रिक्वेंसी का होगा, मतलब लाउड नॉइज़, आपको लाउड बेल रिंग सुनाई देगी जब ये वैक्यूम पंप बंद होगा। ओके, एंड जब आप वैक्यूम पंप को खोल दोगे तो इसमें क्या होगा, वैक्यूम पंप जब ऑन होगा तो उसका काम क्या होगा, जार के अंदर से सारा एयर बाहर निकालना, एंड जब जार के अंदर एयर नहीं बचेगा तो आपको साउंड सुनाई नहीं देगा। ओके, तो यहाँ से यूजिंग दिस बेल जार एक्सपेरिमेंट वी कैन कंक्लूड कि साउंड को एक मीडियम की ज़रूरत है, आइदर इट कैन बी एयर और इट कैन बी अ वाटर। ओके, सो सी, यहाँ पे कंक्लूड क्या किया गया है, व्हेन यू स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट उस टाइम पे ये वैक्यूम पंप कैसा होगा, इट विल बी ऑफ, एंड बेल जार कंटेन करेगा एयर, एंड इसी रीज़न के वजह से the bell starts ringing and you will hear the ring। ओके, एंड जब आप वैक्यूम पंप को स्विच ऑन करोगे, पहला ऑफ था तो आपको बेल रिंग सुनाई दिया, अब जब आप ऑन करोगे पूरा एयर अंदर का बाहर चला जाएगा, एंड यू विल नॉट हियर एनी काइंड ऑफ नॉइज़, और इफ़ अगर आपको नॉइज़ आएगा, बेल रिंग सुनाई भी देगा तो इट विल बी नॉट सो लाउड, ठीक है। एंड इफ़ द पंप इज़ ऑपरेटेड, अगर आपने ये पंप ज़्यादा टाइम तक यूज़ किया तो क्या होगा, यहाँ पे अंदर जो भी क्वांटिटी होगी, एयर जितना भी प्रेजेंट होगा वो बाहर जाएगा, इसलिए जो साउंड आपको सुनाई देगा वो बहुत कम सुनाई देगा। ओके, द लेवल ऑफ रिंगिंग साउंड विल बी लो, एंड ये एक्सपेरिमेंट हमें डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि साउंड जनरेशन एंड प्रोपोगेशन नीड्स अ मीडियम, उसको एयर चाहिए। ओके, एंड वी सॉ, हमने ये भी देखा कि जब दो एस्ट्रोनॉट्स मून पे जाते हैं तो अगर वो बाजू बाजू में भी होंगे तो भी दे कांट हियर एक दूसरे जो भी वो बात करेंगे उनको सुनाई नहीं देगा। वाई? बिकॉज मून के ऊपर कोई एटमॉस्फियर नहीं है, इसलिए वहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होता है। एंड वेन एवर एन एस्ट्रोनॉट्स गोज़ टू द मून, उसको एक टेक्नोलॉजी लेके जानी पड़ती है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर पाए एक दूसरे से। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी सॉ। देन वी स्टडीड अबाउट द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, एंड यहाँ पे हमें पता चला था कि एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट होता है। तो सी, जब एक कंप्रेशन एक रेयरफ्रैक्शन होगा, इसका मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है, इसका मतलब एक फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब एक सेकेंड के अंदर जितना ऑसिलेशन होगा उतना हम लोग बोलते हैं उतना फ्रिक्वेंसी, हमें उतने फ्रिक्वेंसी का साउंड हमें सुनाई दिया, ठीक है। सपोज़ सी, यहाँ पे क्या बोला है, वन कंप्रेशन एंड वन रेयरफ्रैक्शन टुगेदर हमें एक साइकिल ऑफ वेव देगा, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। ओके, एंड जितना साइकिल फॉर्म होगा एक सेकेंड के अंदर थ्रू दिस ट्यूनिंग फोक, उतना ज़्यादा आपको फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड मिलेगा। ओके, एंड नंबर ऑफ सच साइकिल दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द एयर पर सेकेंड, इसको हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, एंड फ्रिक्वेंसी को मेजर किया जाता है इन हर्ट्स। Okay, remember the unit for hertz because it can be asked in fill in the blanks or in one sentence also। ठीक है, तो जब एक साइकिल कंप्लीट होता है एक सेकेंड के अंदर तो हम बोलते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 1 हर्ट्ज़। वाई 1 हर्ट्ज़? बिकॉज सिर्फ एक साइकिल कंप्लीट हुआ है।
अगर 512 साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं 1 सेकेंड के अंदर तो हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्वेंसी कितनी है, 512 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है. ओके, दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड. ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ साउंड एंड म्यूज़िक. ओके, अभी यहाँ पे क्या दिया है, फ्रॉम द अबव एक्टिविटी हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने 3 से 4 कप्स रखे थे एंड इसमें हमने अलग अलग लेवल ऑफ वाटर रखा था, राइट. पहले वाले कप में इतना लेवल ऑफ वाटर, दूसरे में इतना, तीसरे में उससे थोड़ा ज़्यादा. तो यहाँ पे हमने क्या कंक्लूड किया था, हर एक कप की फ्रीक्वेंसी अलग होगी क्योंकि उसके अंदर जो वाटर लेवल है वो अलग है. तो उसको जितना मीडियम मिल रहा है वो मीडियम अलग अलग है, इसलिए अलग अलग फ्रिक्वेंसी का साउंड जनरेट होगा, राइट. दिस इज़ व्हाट वी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट. अभी सी साउंड एंड म्यूज़िक में, नाउ फ्रॉम दिस एक्टिविटी इट इज़ क्लियर दैट इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव इज़ चेंज, अगर आप साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी को चेंज कर रहे हो तो आपको अलग साउंड सुनाई देगा. तो अगर साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी आप जितनी बार चेंज करोगे आपको उतनी बार अलग साउंड सुनाई देगा. एंड दिस साउंड वेव ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी डिफरेंट प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड नोट्स. ठीक है, जितने वेव्स की आप जितने अलग फ्रिक्वेंसीज ये करोगे आपको उतना ज़्यादा अलग साउंड नोट सुनने मिलेगा. एंड इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ साउंड वेव्स. अब जब आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाते हो आपने वहाँ पे देखा होगा कि अलग अलग साउंड्स हमें सुनने मिलती है, राइट. जो ट्यून्स होते हैं वो अलग होते हैं, हर एक सॉन्ग का अलग म्यूज़िक फॉर्म होता है, राइट. तो वहाँ पे अलग अलग नोट्स यूज़ की जाते हैं. ओके, एंड ये नोट्स कैसे प्रोड्यूस होता है, बिकॉज उनका जो फ्रिक्वेंसी होता है वो अलग होता है, अलग वेव से जनरेट किया जाता है. एंड दिस इंक्लूड्स इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार, वायलिन, गिटार. दिस आर द इंस्ट्रूमेंट. आपने देखा होगा कि इस इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, अभी सपोज दिस इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, तो इसके ऊपर एक सितार होता है जिसको वो स्ट्रिंग करते हैं. इसका मतलब वो वेव्स अलग अलग वेव्स एंड अलग अलग फ्रिक्वेंसी जनरेट करते हैं जिसकी वजह से हमें अलग साउंड सुनाई देता है हर बार. ओके, नाउ which use strings for production of sounds and instruments like flute, शहनाई which use air blown. अगर आपने देखा होगा जो शादी के टाइम पे शहनाई बजाई जाती है या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके थ्रू वो क्या करते हैं, एयर ब्लो करते हैं उसमें, राइट. एंड उससे साउंड आता है. तो अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था बेल जार वाला, उसके अंदर जब एयर प्रोड्यूस हो रहा तो साउंड ज़्यादा सुनाई दे रहा था हमें. एंड जैसे ही वैक्यूम पंप से एयर बाहर आ रहा था उतना ही साउंड का जो वॉल्यूम था वो लो हो रहा था, राइट. तो जो फ्लूट एंड शहनाई है जो एयर के ऊपर चलते हैं, दे आर ऑल्सो यूज फॉर दिस प्रोडक्शन ऑफ साउंड, राइट. एंड इन स्ट्रिंग बेस्ड इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ होती है वहाँ पे फ्रिक्वेंसी, अगर आपने देखा होगा ये सितार एंड ऑल जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, उसके ऊपर 2-3 बटन्स होते हैं, एक ये होता है. तो जब भी आप इसको ये करते हो तो आपको वाइब्रेशंस आते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशंस डिफरेंट साउंड्स आर जनरेटेड. ओके, सी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग इज चेंज्ड. वेयर आई वाज, in string based instrument the frequency of the vibration of the string is changed by changing the tension on the string or by changing the vibrating length of the string using fingers. आपने देखा होगा वो सितार या जो भी वो बजाते हैं this type of instrument, यहाँ पे 2-3 नोट्स होते हैं. इससे क्या करते हैं वो फ्रिक्वेंसी एंड जो टेंशन होता है स्ट्रिंग के अंदर उसको एडजस्ट करते हैं, राइट. एंड फिर उसको ये फिंगर्स के थ्रू वाइब्रेट करते हैं एंड बिकॉज ऑफ विच डिफरेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड. सो दिस इज़ द मैकेनिज्म बेस्ड ऑन विच हाउ दिस डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन द म्यूज़िक इंडस्ट्री. ओके, दिस रिजल्ट्स इन जनरेशन ऑफ डिफरेंट नोट्स. अभी जो हमारा म्यूज़िकल फील्ड है वहाँ पे नोट्स कौन से यूज़ होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, राइट. दिस आर द वेरियस म्यूज़िकल नोट्स विच आर यूज्ड इन द म्यूज़िक इंडस्ट्री, राइट. एंड इन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट्स आपने वहाँ पे देखा होगा होल होता है, तो द होल्स ऑन द फ्लूट आर ओपनड और क्लोज्ड टू चेंज द लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम इन द फ्लूट. अगर आपने किसको फ्लूट बजाते हुए देखा होगा तो यू माइट हैव सीन उसके ऊपर जो होल होता है उसको वो एक बार ओपन करते हैं एक बार क्लोज करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है आपको साउंड का अलग फ्रिक्वेंसी एंड अलग साउंड सुनाई देता है बिकॉज ऑफ दैट रीज़न. ओके, नाउ सी, do you know what are the frequencies of the musical notes sa, re, ga, ma, pa, dha, ni, sa in
मध्य सप्तक। तो दिस इज़ द फ्रिक्वेंसी। सा की फ्रिक्वेंसी कितनी लगती है? 256 हर्ट्स। इसका मतलब क्या है? एक सेकेंड में 256 टाइम्स 256 टाइम्स साइकिल कंप्लीट होती है। कौन सी साइकिल? कंप्रेशन रेयरफैक्शन। ये 256 टाइम होता है एक सेकेंड के अंदर, सा के नोट के अंदर। ओके, सा रे में कितना होता है? 280 हर्ट्स का होता है। इसका मतलब 280 साइकिल्स कंप्लीट होते हैं 1 सेकेंड के अंदर। गा में 312, मा में 346, पा में 384, धा में 426 एंड नी में 480। आपने देखा होगा सा रे गा मा पा धा नी सा, जैसे हम बोलते हैं तो उस टाइम क्या होता है, उसका फ्रिक्वेंसी लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है। ओके, इफ़ यू हैव सीन सम म्यूज़िकल शोज़, उसमें आप देखोगे सा का फ्रिक्वेंसी इतना नहीं होता, बट जब वो लास्ट में पहुंचते हैं वहाँ पे फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। सो दिस इज़ हाउ द साइकिल इज़ completed एंड दिस इज़ द हर्ट्स ऑफ द म्यूजिकल नोट्स विच आर गिवन। ओके, सो दिस इज़ हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड। ठीक है, नाउ सी, अब आप ऐसा सोचते होगे ना कि हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन। अब हमें पता है कि वी हैव ईयर्स टू लिसन टू एनी इंडिविजुअल हुएवर स्पीक्स। हमें क्यों सुनाई दे रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द ईयर, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गन वी कैन ईयर द साउंड। बट वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? सी, either speak a little loudly or sing a song or produce humming sounds like a bee and put your fingers on your throat. Do you feel some vibrations? Whenever you talk, आपके throats के अंदर vibrations आते हैं and because of which sound generate होता है. Because we all know कि sound needs a medium to travel, right? राइट, अगर आप अभी यू कैन स्पीक एंड यू कैन एनालाइज दिस। अब जब बात करोगे, जस्ट पुट अ फिंगर ऑन योर थ्रोट एंड आपको पता चलेगा कि वहाँ पे वाइब्रेशंस हो रहे हैं। ओके, सो इन ह्यूमंस साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड इन द लैरिंग्स वेयर द लैरिंग्स इज़ प्रेजेंट। इफ़ कैन सी, यहाँ पे थ्रोट के पास एक लैरिंग्स प्रेजेंट होता है एंड बिकॉज ऑफ इट्स द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड एंड वाइल swallowing फूड वी कैन फील विद आवर फिंगर्स अ हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव। जब आप खाना खाओगे यू विल सी कि जो थ्रोट है वहाँ पे यू विल सी अ बम्प जो मूव होता है। ओके, एंड दिस इज़ नथिंग बट वी विल कॉल दैट एज लेरिंग्स, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है हम ह्यूमंस के अंदर। ओके, इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। नाउ लेट मी मेक यू वन थिंग क्लियर कि जो हमारा विंड पाइप होता है एंड जो हमारा फूड पाइप होता है वो एक साथ होता है एंड वहाँ पे ही साउंड के लिए लेरिंग्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जब आप खाना खाते हो तो इट इज़ सेड कि डू नॉट टॉक वाइल यू ईट द फूड एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? ये रीज़न है उसके पीछे बिकॉज दोनों पाइप होते हैं, फूड पाइप एंड विंड पाइप, दे आर जस्ट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। तो जब आप खाना खाते हो वहाँ पे एक लीड प्रेजेंट होता है फूड पाइप के पास, जो विंड पाइप एंड फूड पाइप के पास जो क्लोज हो जाता है एंड व्हेन यू टॉक वो लीड ओपन होगा एंड योर फूड कैन एंटर द विंड पाइप। ठीक है, तो दिस इज़ द रीज़न आपको आपके एल्डर्स बोलते हैं डू नॉट स्पीक वाइल यू ईट। ठीक है, अब सी ये फेरिंग्स का और एक इफ़ यू हैव सीन, जैसे जैसे आप बड़े होते हो वहाँ पे इफ़ यू कैन सी थ्रोट पे एक ऐसा लेयर आपको दिखने लगता है जिसको हम कंठ बोलते हैं। राइट, इसको ही क्या बोला जाता है? लेरिंग्स। एंड जैसे जैसे बॉयज़ बड़े होते हैं उनका वॉइस चेंज होता है एंड दे गेट दिस कंठ डेवलप्ड। Right, so this is what we called as larynx and this is responsible for the production of sound in humans. Okay, so two vocal cords are stretched across the voice box. अब larynx को ही हम क्या बोलते हैं? voice box, in such a way that it leaves a narrow split between them for the passage of air. तो यहाँ पे अब अगर आपको दिख रहा है vocal cords present है and this is the trachea and esophagus which goes along with it. तो अगर आपको वोकल कॉर्ड दिख रहा है तो दिस 2 वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट जो एकदम स्ट्रेच्ड है वॉइस बॉक्स लेरिंग्स के अंदर, ताकि एक नैरो स्प्लिट बने ताकि वहाँ से एयर पैसेज मतलब एयर जा सके। एंड वी नो कि साउंड को एयर की ज़रूरत है, साउंड नीड्स अ मीडियम लाइक एयर। राइट, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वोकल कॉर्ड से एयर जब पास होता है एंड व्हेन यू स्पीक वहाँ पे वाइब्रेशन होता है and then you can produce sound. Okay, see, when the lungs force air through the slit, vocal cords vibrate producing sound. तो जब लंग्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है एयर का तो व्हाट द लंग्स डज इज़ वो वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करता है एंड बिकॉज ऑफ विच द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड थ्रू दिस साउंड बॉक्स कॉल्ड एज लेरिंग्स।
ठीक है, दिस इज़ हाउ द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड इन अस बिकॉज ऑफ दिस साउंड बॉक्स कॉल्ड एज लेरिंग्स. ठीक है, एंड इट इज़ प्रेजेंट वेयर, इट इज़ प्रेजेंट इन दी थ्रोट. ओके, आप अभी भी इसको करके देख सकते हो. यू कैन फील सम वाइब्रेशंस. सी, मसल अटैच टू दी वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज. तो अभी आपने देखा वोकल कॉर्ड्स के आसपास मसल्स हैं, तो वो मसल्स जो है वोकल कॉर्ड्स को कैसे कर सकते हैं, दे कैन मेक दी मसल कॉर्ड्स आइदर टाइट or loose. Okay, so when the vocal cords are tight and thin, the type or quality of the voice is different. तो जब ये vocal cord के आसपास का मसल टाइट हो जाएगा तो जो आपका वॉइस है या आपके जो वॉइस की क्वालिटी है वो कैसी हो जाएगी, इट विल बिकम डिफरेंट. यू कैन डू वन एक्सपेरिमेंट. टेक 2 रबर स्ट्रिप्स आउट ऑफ एन अनयूज्ड बाईसाइकिल ट्यूब. तो अपने बाइसिकल ट्यूब से 2 रबर ट्यूब्स लो. Okay, you can then place these 2 pieces one above the other and stretch them tight. ठीक है, अब दोनों पीसेस को आप एक दूसरे के ऊपर रखोगे एंड देन जस्ट स्ट्रेच इट टाइट एंड नाउ ब्लो एयर थ्रू द गैप बिटवीन देम. ठीक है, अब जो आपने 2 रबर स्ट्रिप्स रखी है उनके बीच से एयर को ब्लो करना है एंड एज द एयर ब्लोज थ्रू द गैप बिटवीन द रबर स्ट्रिप. अब जैसे ही अभी हमें पता है साउंड को मीडियम चाहिए एयर, तो आप दोनों रबर के बीच में जब आप एयर को इंट्रोड्यूस करोगे तो व्हाट विल हैपन, वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगा. राइट, एंड ह्यूमन लेरिंग्स वर्क्स इन अ सिमिलर वे. अभी आपने यहाँ पे देखा होगा, सपोज दिस आर द 2 रबर एंड यहाँ से आप अलाउ कर रहे हो एयर को पास होने में. तो हमें पता है जब साउंड को एयर मिलेगा तो साउंड प्रोड्यूस हो ही जाएगा. राइट, तो ये दोनों मसल्स है विच आर कॉल्ड एज वोकल कॉर्ड्स एंड इसको बोलते हैं हम लेरिंग्स. जब यहाँ से एयर पास होगा तो व्हाट विल हैपन, द साउंड विल बी प्रोड्यूस्ड. ओके, दिस इज़ हाउ द लेरिंग्स विल वर्क. एंड वोकल कॉर्ड्स आर 20 सेंटीमीटर लेंथ इन मेल एंड अबाउट 15 सेंटीमीटर इन फीमेल एंड इवन स्मॉलर इन चिल्ड्रन. तो वोकल कॉर्ड्स का लेंथ भी कैसा है, डिफरेंट होता है. इट इज़ 15 सेंटीमीटर इन मेल, it is 20 centimeter in male, 15 centimeter in female and less than 15 centimeter in children. Okay, remember this length of vocal cord. ठीक है, इतना याद रखो. 20 in male, 15 in female and less than 15 भी हो सकता है vocal cord का length which can be in children's. Okay, see how the sound is generated through loudspeaker. अभी आप सोचते होगे ना घर में जो लाउड स्पीकर है उससे साउंड कैसे जनरेट हो रहा है. तो सी, साउंड जनरेशन बाय लाउड स्पीकर. यू नो दैट साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग लाउड स्पीकर. है ना, जब पार्टी करनी होती है तो हमें लाउड स्पीकर चाहिए होता है बिकॉज वी वॉन्ट दैट एकदम ज़ोर का आवाज़ चाहिए होता है बिकॉज वी वॉन्ट टू डांस लाइक दैट. एंड जितना ज़्यादा साउंड उतना ज़्यादा डांस करने में मज़ा आता है. राइट, so the internal arrangement in the loudspeaker is shown in the cross sectional figure. see, ये क्या है, ये जो आपका स्पीकर होता है दिस इज़ द इंटरनल अरेंजमेंट. अब आप अगर देखोगे तो उसके पास एक परमानेंट मैग्नेट है जिसके ऊपर एक कॉइल अटैच्ड होगा एंड आपको एक कॉर्ड अपने माइक्रोफोन से अटैच करना होता है स्पीकर पे. राइट, तो एक वो कॉर्ड हो गया एंड यहाँ पे एक कॉइल है, स्क्रीन होगा, दिस इज़ द स्क्रीन एंड यहाँ से फिर फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है बिकॉज ऑफ विच आपको साउंड सुनाई देता है एट हायर वाइब्रेशंस, एट हायर फ्रिक्वेंसी. राइट, तो इसके पास क्या होता है, लाउड स्पीकर के पास दे हैव दिस परमानेंट मैग्नेट एंड इन द सेम वे डिपेंडिंग ऑन द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड ड्यू टू द कॉइल मूव्स बैक एंड फ्रोथ. अब ये जो कॉइल है मैग्नेट की वजह से क्या होगा, ये आगे जाएगा पीछे आएगा. ठीक है, आगे जाएगा फिर से पीछे आएगा. इसके वजह से क्या होगा, एयर को चांस मिलेगा वहाँ पे आने का एंड बिकॉज ऑफ विच क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा. ओके, सो द फ्रिक्वेंसी एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द मूवमेंट ऑफ द कॉइल डिपेंड्स अपॉन द वेरिएशन इन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल. राइट, इसके लिए अभी लाउड स्पीकर्स को चलाने के लिए वी नीड करंट. है ना, हम उसको वायर से इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं. वो करंट के थ्रू ये जो कॉइल है जितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उतना ये जो कॉइल है वो इट विल मूव बैक एंड फ्रॉथ
एंड इसकी ये कॉइल की फ्रिक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है कि कितने फ्रिक्वेंसी का साउंड जनरेट हो रहा है. ओके, एंड एज द कॉइल मूव्स द कॉनिकल स्क्रीन ऑफ द लाउड स्पीकर विच इज़ अटैच्ड टू द कॉइल ऑल्सो मूव्स बैक एंड फ्रोथ. ठीक है, जैसे जैसे ये कॉइल मूव करेगा वैसे वैसे ये जो आगे स्क्रीन अटैच्ड है वो भी बैक एंड फ्रंट मूव करेगी. एंड इफ़ यू हैव सीन, जब बहुत ज़्यादा नॉइज़ जनरेट होती है हमारे सराउंडिंग में, तो हमारा जो घर का विंडो होता है इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग. जो हमारे घर में झूमर होता है इट ऑल्सो स्टार्ट्स गेट वाइब्रेटिंग. तो वाइब्रेशंस के वजह से साउंड उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. ओके, and we have seen that due to back and forth motion of the prongs of the tuning fork. अब tuning fork को भी आप क्या कर रहे थे, compression rarefaction एक बार आप बजा रहे थे एंड फिर वो prong को पीछे ले रहे थे, एंड यहाँ पे आप back and forth motion कर रहे थे एंड उसके वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, राइट. एंड वैसे ही यहाँ पे भी ड्यू टू द बैक एंड फ्रोथ मोशन ऑफ द लाउड स्पीकर स्क्रीन बिकॉज ऑफ द कॉइल, जैसे ही कॉइल बैक एंड फ्रोथ जाएगा वैसे लाउड स्पीकर का स्क्रीन भी बैक एंड फ्रोथ जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, साउंड वेव प्रोड्यूस होगा एयर में. एंड देन यू कैन फील दिस वाइब्रेशंस ऑफ द लाउड स्पीकर स्क्रीन just by gently touching the screen of the loudspeaker. You can do one thing, just आज गाना सुनना एंड अपना लाउड स्पीकर ऑन करना एंड जस्ट पुट अ हैंड ऑन दैट लाउड स्पीकर. आपको क्या पता चलेगा, वो स्क्रीन आगे पीछे होता है एंड वहाँ पे आप वाइब्रेशंस को भी फील कर सकते हो. ओके, सो वेरी लाउड साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग अ लाउड स्पीकर, राइट. बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी एंड बहुत ज़्यादा लाउड हम नॉइज सुन सकते हैं यूजिंग दिस लाउड स्पीकर, राइट. एंड देयरफॉर लाउड स्पीकर्स आर यूज इन पब्लिक प्लेसेस. जब भी किसकी वेडिंग होती है और कोई भी स्पेशल ओकेजन होता है हम लाउड स्पीकर यूज़ करते हैं ना, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन, राइट, बिकॉज हमें ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का ज़्यादा लाउड नॉइज़ चाहिए होता है, राइट. सो हाउएवर एज वी हैव लर्न लास्ट ईयर, इफ़ साउंड लेवल इज़ अराउंड 100 डेसिबल्स द साउंड कैन बी हार्मफुल फॉर अस. ठीक है, तो हमें इतने ही फ्रिक्वेंसी का साउंड सुनना है जितना हम सुन सकते हैं. इफ़ वी गो अराउंड 100 डेसिबल्स, इतना ज़्यादा अगर साउंड प्रोड्यूस हुआ तो क्या होगा, इट कैन बी हार्मफुल फॉर अस. एंड देयरफॉर ऑल्दो द लाउड स्पीकर्स कैन जनरेट वेरी लाउड साउंड, देयर मस्ट बी लिमिट ऑन इट्स लाउडनेस. ठीक है, उस पर लिमिट होनी चाहिए. एंड इफ़ यू हैव अगर आपने कोई इंसिडेंट सुना है कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है एंड उसके आसपास जो भी थे उतने सब डेफ हो गए, वाई, बिकॉज जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है उस टाइम एक बहुत लाउड नॉइज़ जनरेट होता है एंड दैट इज़ हार्मफुल फॉर अस, एंड इसके वजह से लोग डेफ भी हो जाते हैं. ओके, सो देर आर मैनी इंसिडेंट विच हैव टेकन प्लेस इन एशियंट ईयर्स बिकॉज ऑफ विच बॉम्ब ब्लास्ट का जो साउंड होता है, फिर जो बॉम्ब फेंके जाते हैं ड्यूरिंग एन आर्मी वॉर, उस टाइम पे भी बहुत ऐसा साउंड्स जनरेट होते हैं एंड दे आर हार्मफुल फॉर अस, दे कैन इवन लीड टू डेथ. ओके, सो इसलिए हमें इतना ही लाउड नॉइज़ सुनना चाहिए जितना इट इज़ बेटर फॉर अस. ठीक है, सो वी आर डन विद दिस लेसन. आई होप यू आर क्लियर विथ ऑल द कॉन्सेप्ट्स. हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, वी स्टडीड अबाउट हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड, we studied about the use of tuning forks, then we studied about कि sound कैसे प्रोड्यूस हो रहा है tuning forks में, compression क्या है, rarefaction क्या है, sound को propagate होने के लिए कौन से medium की ज़रूरत है. we studied about this bell jar, we studied this through an experiment कि sound को एक medium की ज़रूरत है to travel, right. then we studied about सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, फिर हमने फ्रिक्वेंसी के बारे में देखा साउंड वेव्स के. वी स्टडीड अबाउट साउंड एंड म्यूज़िक, इस पे कैसे जनरेट हो रहा है, म्यूज़िकल इंडस्ट्री में म्यूज़िक कैसे जनरेट हो रहा है, फिर हम ह्यूमन बींग्स के अंदर साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, राइट. सो फिर लाउड स्पीकर से साउंड कैसे जनरेट हो रहा है. सो आई थिंक सो अब अगर आपको साउंड के ऊपर कोई भी क्वेश्चन करता है तो आई थिंक सो यू आर वेरी मच क्लियर विथ ऑल द कॉन्सेप्ट, यू कैन आंसर देम वेरी मच कॉन्फिडेंटली कि आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है एंड हाउ वी आर एबल टू स्पीक एंड हाउ the individual in front of us can hear what we are saying, right. So we are done with the lesson. Thank you everyone.